पिछले कुछ दिनों से ये वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चों का बायस बनी हुई हैं। ये वीडियोज़ अमाद वसीम और नायला राजा के नए निकाह की है। साबिक क्रिकेटर जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने इसी माह अपनी दूसरी शादी को ऑन एयर किया। ये दूसरी शादी उसी औरत के साथ इन्होंने की है जिनके साथ इनका पिछले साल जुलाई में एक स्कैंडल सामने आया। ये स्कैंडल तब सामने आया कि जब साबिक क्रिकेटर की अहलिया जो कि प्रेग्नेंट थी और 2025 में जुलाई में उन्होंने इनके बच्चे को डिलीवर किया। उस टाइम पर उन्होंने कहा कि जब उनको सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी तो वो किसी तीसरी औरत यानी थर्ड पर्सन के साथ, नायला राजा के साथ लंदन में देखे गए। उस टाइम पर उनकी अहलिया ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उन पर चीटिंग कर रहे थे और जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। चाइल्ड बर्थ के दौरान वो वहाँ पर उनके साथ अवेलेबल नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से इस बारे में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने बात की और मैं सोच रही थी कि ठीक है, हम इसके बारे में इतना बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मेन जो बात है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर अटैच किए हैं आप देख सकते हैं, ये सानिया इशफाक जो इनकी साबिक अहलिया है उन्होंने ये अपलोड की हैं। और इन स्क्रीनशॉट में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस कदर डाउन टू अर्थ होकर सानिया शोहर से ये इस चीज़ की इल्तमास कर रही हैं कि काइंडली 4 ज़िंदगियों को देखा जाए। आपके और मेरे दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उसको एक साइड पर रखकर अपने बच्चों के बारे में सोचें। चीज़ें आसान हो सकती हैं और मैं चाहती हूँ कि जब मेरे औलाद हो और मेरा बेटा इस दुनिया में आए तो आप उसके पास हों। जो भी इख्तलाफात हैं उनको साइड पर रखें और आप उस टाइम पे मेरे पास आएँ ताकि मैं उस टाइम पर अकेली ना हूँ। ये मैसेजेस जो हैं ये सेंड किए गए हैं सानिया इशफाक की तरफ से अपने शोहर के लिए। उधर से जो उनका जवाब आया वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप या आपकी फैमिली में से कोई भी बंदा मेरे साथ रब्ता करे, और अगर आप मेरे साथ रब्ता करेंगे या किसी किस्म का मुझे कोई क्वेश्चन रेज़ किया जाएगा देन मेरा सोलिसिटर आपको देखेगा, यानी आपको अदालत का सामना करना पड़ेगा। किस कदर इंसान बेहिस हो जाता है जब इंसान अपने बच्चों को और अपनी बीवी को एक साइड पर रखकर किसी तीसरे पर्सन की वजह से अपने रिलेशन को ख़राब कर लेता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँगी नायला राजा के लिए कि क्या आपको लगता है कि वो शख्स जो सिर्फ कुछ देर की अटैचमेंट के लिए एक बड़ा और बसा बसाया घर छोड़कर और अपने बच्चों को छोड़कर आपके पास आ रहा है, तो आपके पास क्या गारंटी है कि कल को अगर आपके दरमियान भी इख्तलाफात हुए तो ये शख्स आपके साथ खड़ा रहेगा? किस तरह आप ये सोच सकती हैं कि वो अपनी एक पूरी फैमिली को छोड़कर आपके साथ बहुत खुश रह लेगा? यहाँ पर हमें ये बात करनी ज़रूरी है कि चीटिंग को आजकल हमने बहुत नॉर्मलाइज़ किया है। लोग इसी तरह अपनी बीवियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर बाहर चीटिंग करते हैं और लोग कहते हैं कि ये सब मर्द का हक है। लेकिन क्यों इस बारे में बात नहीं की जाती कि जब औरत को सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है तो वो क्यों उस टाइम पर अवेलेबिलिटी शो नहीं कराते? इसी तरह एक शख्स जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी और औरत के पास जा रहा है, तो आप ये बात याद रखें नायला राजा कि वो कभी भी आपका भी सगा नहीं हो सकता, क्योंकि क़यामत वाले दिन इंसान से सबसे पहले उसके बच्चों और उसकी अहलिया के बारे में सवाल होगा। तो यकीनन ये सवाल बहुत से मर्दों के लिए हैं, ऐसे मर्दों के लिए कि जो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर कुछ देर की अटैचमेंट के लिए अपना बसा बसाया घर ख़राब कर रहे हैं। तो नायला राजा, आपने तो गलती की है, लेकिन हमें अमाद वसीम के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे नायला के नहीं बल्कि अमाद वसीम के थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मेन जो मुजरिम है वो चीटर अमाद वसीम है। मैं उनको इस वजह से चीटर बोलूँगी क्योंकि मैंने ये स्क्रीनशॉट्स देखे हैं और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ एक औरत का दुख कि किस तरह से वो ख़ुद को बता रही है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब होने से बचाया जाए। तो ये एक अलमिया बन चुका है हमारे माशरे का। यहाँ पर सानिया, आप अकेली नहीं हैं, और नायला राजा जो आपने अपने साथ गलती की है, आप बहुत जल्द इस चीज़ को रियलाइज़ कर जाएंगी और होपफुली